इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। उमेश पाल अपहरण कांड पर फैसला 12:30 बजे आएगा। दोपहर 12:30 बजे ये फैसला आएगा। एमपी एमएलए कोर्ट का ये फैसला। अतीक और अशरफ को सजा का ऐलान, जिसका वक्त 11 बजे था, इसका वक्त बदल गया है। 12:30 बजे फैसले की घड़ी होगी, ये तय हो चुका है। एमपी एमएलए कोर्ट का ये फैसला 12:30 बजे आएगा। उमेश पाल अपहरण कांड पर दोनों भाइयों की पेशी होनी है, अतीक और अशरफ की पेशी होनी है, और भी कुछ आरोपी हैं उनकी पेशी होनी है, लेकिन 12:30 बजे। हमारे दो सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद मोइन हमारे सहयोगी, जो कोर्ट के इस बदलाव पर, समय के बदलाव पर उनसे डिटेल लेंगे, और नैनी झील के बाहर मौजूद हैं हमारे सहयोगी विवेक। सबसे पहले मोइन का रुख करते हैं। मोइन, टाइम चेंज हुआ है? जी बिल्कुल, जो फैसला के लिए जो अतीक और अशरफ की पेशी सुबह 11 बजे होनी थी, अब वो दोपहर 12:30 बजे कर दी गई है। और कोर्ट ने आदेश दिया है कि अतीक और अशरफ समेत जो बाकी आरोपी हैं वो दोपहर 12:30 बजे यहाँ पर पेश किए जाएं। तो जो जुडिशियल कस्टडी में हैं उन्हें पुलिस लेकर के दोपहर 12:30 बजे यहाँ पर आएगी। इसके साथ साथ जो दूसरे आरोपी हैं उन्हें खुद पेश होना होगा कोर्ट रूम में। तो 11 बजे नहीं, इस वक्त का अपडेट बता दें आपको, 11 बजे नहीं बल्कि दोपहर 12:30 बजे इस केस की अदालत अपना फैसला सुनाएगी। और दूसरी एक और अहम जानकारी आपको दे देते हैं कि आज जिस एमपी एमएलए कोर्ट से फैसला आना है, उस कोर्ट में आज सिर्फ उमेश पाल का ही मुकदमा का फैसला सुनाया जाएगा। दूसरे किसी मुकदमे की सुनवाई नहीं होगी। बाकी मुकदमों में तारीख लगा दी जाएगी। और कोर्ट रूम के अंदर सुरक्षा के मद्देनजर एक बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ा फैसला यह लिया गया है कि सिर्फ इस केस से जुड़े हुए जो पैरोकार हैं, जो वादकारी हैं, जो आरोपी हैं, और साथ साथ जो उनके वकील हैं, सिर्फ वही लोग कोर्ट रूम में एंट्री कर पाएंगे। बाकी किसी दूसरे लोगों को कोर्ट रूम में एंट्री नहीं करने दी जाएगी, भले ही वो वकील क्यों ना हो। तो सिर्फ इस केस से जुड़े हुए जो वकील हैं वही कोर्ट रूम में एंट्री कर पाएंगे। बाकी केसों से जुड़े हुए जो वकील हैं वो कोर्ट रूम में एंट्री नहीं कर पाएंगे। अदालत के निर्देश पर एक लिस्ट तैयार कर ली गई है, और उस लिस्ट से जिन लोगों का नाम है उन्हीं लोगों को कोर्ट रूम में एंट्री की इजाजत दी जाएगी। तो ये दो अहम अपडेट है इस वक्त का, कि सुबह 11 बजे नहीं बल्कि 12:30 बजे उमेश पाल अपहरण केस का फैसला आएगा। और दूसरी अहम अपडेट यह है कि इस जो कोर्ट रूम है, कोर्ट रूम में सिर्फ इस केस से जुड़े हुए लोगों की एंट्री होगी, बाकी किसी की एंट्री का नहीं हाल ले होगी। लेते हैं। तो विवेक मौजूद हैं। अगर 12:30 बजे फैसला आना है, विवेक, कितने बजे लेकर के निकलने की खबर आ रही है, इनपुट आ रही है? कब लेकर के काफिला निकलेगा अतीक और अशरफ को? इसने लता, जो 11 बजे का समय तय था कि 11 बजे यहाँ से निकलेंगे, दरअसल उसमें एक पेच ये फंसा है कि आखिर तीनों लोगों को, यानी अतीक, अरशद और उसके भाई अशरफ, और उसका भाई अशरफ और उसके साथी फरहान, तीनों को क्या एक साथ ले जाया जाएगा या फिर अलग अलग ले जाया जाएगा? जेल अधिकारियों का कहना है, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अगर तीनों एक साथ होंगे, एक ही वैन में होंगे, तो तुरंत कोई ना कोई साजिश होगी, कोई ना कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। इसीलिए तीनों को अलग अलग रखा गया। इस जेल में भी, नैनी जेल में भी, जहां पर अशरफ बंद है, अतीक बंद है और उसका अतीक का बेटा अली बंद है, तीनों को ही अलग अलग इसीलिए रखा गया था कि किसी भी सूरत में तीनों मिलने ना पाए। अगर मिल जाएंगे तो कोई ना कोई साजिश पैदा हो जाएगी, जन्म लेने लगेगी, कुछ ना कुछ पकने लगेगा ऐसा, जो इस पूरे प्रयागराज के लिए और उस पूरे उत्तर प्रदेश के लिए खतरनाक होगा। यही वजह है कि अधिकारी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या किया जाए। देखिए, प्रिजन वैन आ चुकी है यहाँ पर, बिल्कुल अभी बिल्कुल पहुंची है, प्रिजन वैन ले आए हैं, लेकिन जो टाइम है 11 बजे का ज़रूर था टाइम, लेकिन अब और वैन मंगाई जाएंगी। और जो तय हुआ है कि सभी को अलग अलग, देखिए दूसरी प्रिजन वैन पीछे खड़ी हुई है, वो भी आ गई है, यानी अब अतीक को और उसके भाई अशरफ को और फरहान को, तीनों को अलग अलग गाड़ियों में ले जाएंगे। थोड़ी सी काफिला जो है लंबा हो सकता है, वाहनों की संख्या ज़्यादा हो सकती है। अगर एक ही गाड़ी में ले जाते तीनों को तो गाड़ियों की संख्या कम रहती, लेकिन चूंकि बहुत एहतियात बरत रही है पुलिस प्रशासन के अधिकारी, बहुत एहतियात बरत रहे हैं। तीनों को किसी भी सूरत में, चाहे जेल के अंदर हो या जेल के बाहर हो, अगर तीनों एक साथ होंगे तो सिर्फ कोर्ट के कटघरे में। अगर अशरफ, अतीक और फरहान एक साथ होंगे तो सिर्फ कोर्ट के कटघरे में होंगे। उसके अलावा कहीं भी किसी भी तरह से तीनों को एक साथ नहीं रहने देना है, तीनों को बातचीत का कोई मौका नहीं देना है। और ये एहतियात इसीलिए है, और ये टाइम जो
11 बजे से 12:30 बजे का हुआ है, ये और एक्सटेंड भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि 12:30 बजे का ही हो, इसको और बढ़ा सकते हैं, इसको लंच आवर के बाद भी कर सकते हैं। ऐसी जो जेल से अंदर से फिल्टर होकर सूचनाएं आ रही हैं कि हो सकता है कि लंच आवर के बाद पेशी हो, लेकिन अधिकारी इस पर मंथन करने में जुटे हैं कि तीनों को कैसे अलग अलग ले जाएंगे, क्योंकि प्रयागराज की गलियां और सड़कें इस तरह की नहीं हैं कि बहुत ज़्यादा देर के लिए उनको रोका जा सके, वहां पर ट्रैफिक रोका जा सके। और ट्रैफिक के सारे इंतजाम हो गए हैं। 2 रूट प्लान हुए हैं तीनों को ले जाने के लिए, अलग अलग रास्ते, 2 अलग अलग रास्ते प्लान किए गए हैं, जिसमें अगर यहाँ से नैनी जेल से निकलते हैं तो करीब 7 किलोमीटर के 2 रूट हैं। सबसे पहला जो रूट है वो जेल से निकलकर लेप्रोसी चौराहा, नया पुल, चुंगी फ्लाईओवर, बालसन चौराहा से मुड़ेगा और छात्र संघ भवन होते हुए लक्ष्मी टाकीज चौराहा, पुलिस कमिश्नर ऑफिस होते हुए कोर्ट पहुंचेगा। जबकि दूसरा रूट भी लगभग कुछ ऐसा ही है, बस बालसन चौराहा से इंडियन प्रेस चौराहा होके हिंदू हॉस्टल, मनमोहन पार्क, कचहरी रोड से MP MLA कोर्ट जाएंगी गाड़ियां। ये दूसरा रूट तैयार किया है और इसके साथ ही 1 ACP रहेगा, 5 थानों के अलग अलग थानों के प्रभारी रहेंगे, 20 से ज़्यादा दरोगा रहेंगे और 50 से ज़्यादा कांस्टेबल रखे गए। यानी पूरी फुल प्रूफ सुरक्षा का प्लान किया गया है यहाँ नैनी जेल से बाहर निकलने तक, कोर्ट पहुँचने तक और कोर्ट से वापस आने तक। जब नैनी जेल से इनकी फ्लीट निकलेगी, काफिला निकलेगा, तीनों अपराधी बाहर निकलेंगे तो उस समय 20 मिनट पहले ही, 25 मिनट पहले ही ट्रैफिक रोक दिया जाएगा और जब तक वहाँ पहुँच नहीं जाते। और जेल के साथ ही जो कोर्ट परिसर है उसकी भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहाँ पर भी जो CCTV कैमरे लगे हैं और रूट में जो ट्रैफिक पुलिस के CCTV कैमरे लगे हैं उनको कमांड से कंट्रोल किया जाएगा। पहले भी कमांड से कंट्रोल होते हैं, लेकिन आज खास तौर पर उन पर निगरानी रखी जाएगी। सारा ट्रैफिक जो कंट्रोल होगा CCTV कैमरों के माध्यम से ही होगा। ट्रैफिक पुलिस रहेगी, लेकिन वो चौराहों पर ज़्यादातर जो लोग हैं उनको बैरिकेटिंग के लिए, दूसरी तरफ रोकने के लिए लगाए गए हैं। सारा ट्रैफिक CCTV कैमरों के माध्यम से चलेगा। कोशिश ये की जा रही है कि इनको जैसे ही पहुँचें तो कोर्ट परिसर के अंदर वहीं एक ऐसी जगह है जहाँ पर तीनों एक साथ होंगे, तो आपस में बातचीत ना करने दी जाए, किसी भी सूरत में तीनों को आपस में बातचीत ना करने दी जाए, मिलने ना दिया जाए। इसके लिए अंदर जो है वहाँ पर जो कोर्ट के लोग हैं वो भी लगाए जाएंगे। कोर्ट के अंदर जैसा हमारे साथी मोइन ने बताया कि बहुत ज़्यादा लोगों की एंट्री नहीं है, मुकदमे से जुड़े लोगों की ही एंट्री है और जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी बाहर रहेंगे। बस विवेचक रहेंगे जिन्होंने चार्जशीट फाइल की है, जिन्होंने पूरे गवाहियाँ दी हैं, कुछ गवाह मौजूद रहेंगे। सभी 10 आरोपी, चूंकि 11 आरोपी थे, एक आरोपी की मौत हो चुकी है, सभी 10 आरोपियों को हाजिर रहने के लिए कहा है। कुछ लोग जमानत पर चल रहे हैं, जो जमानत पर आ चुके हैं और जैसे हलचल होगी विवेक आपका रुख करते रहेंगे, क्योंकि ये देखना बहुत अहम होगा। नैनी सेंट्रल जेल के लिए बहुत चैलेंजिंग है कि प्रयागराज में इन 3 ऐसे आरोपियों को लेकर के जाना जिनके ऊपर पूरी निगाह देश भर की टिकी हुई है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।